Hello everyone and welcome back to B2 Learning. Myself नितेश कटारिया, your mathematics mentor. बच्चा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर जैसा कि बोर्ड में मेंशन है भाई स्ट्रेट लाइन है ना। अब स्ट्रेट लाइन इंपॉर्टेंट क्यों बोल दिया मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही, क्योंकि ऐसे समझना कि 11th क्लास में ज्योमेट्री ना अब स्टार्ट हो रही है। अब स्टार्ट हो रही है मतलब अगर स्ट्रेट लाइन कायदे से कर लिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं जितने फॉर्मूले जितने क्वेश्चंस अगर वो कायदे से करते जा रहे हो, प्रैक्टिस कर ली, मतलब स्ट्रेट लाइन अगर ग्रिप में आ गया तो जो नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट होगा ना सर्कल, उसमें बड़ा मजा आएगा क्योंकि सर्कल फिर इजी लगेगा क्योंकि सर्कल कनेक्टेड है। सर्कल अगर ढंग से होगा तो एलिप्स है, एलिप्स अगर होगा तो फिर पैराबोला है और पैराबोला अगर होगा तो अपने पास हाइपरबोला है। मतलब उससे पहले मैं बोलूंगा बल्कि सर्कल देन पैराबोला देन एलिप्स देन हाइपरबोला, तो ये सारा ना कनेक्टेड है क्योंकि पूरी यूनिट है। और 11th क्लास की मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यही है। तो ये जो कोनिक सेक्शन स्ट्रेट लाइन का पोर्शन है ना, इसको मिस करने का रिस्क लेना मतलब चला के है ना, मतलब गड़बड़ कर देना, मतलब कोई स्कोप नहीं है भाई, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन हर बार हर साल हर शिफ्ट के अंदर इस यूनिट से आते हैं। तो इंपॉर्टेंट यूनिट मतलब 11th क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ये मान लो, तो इसके अंदर ग्रिप लेना जरूरी है। तो सारे के सारे लेक्चर्स ध्यान से देखने, प्रॉपर सिस्टमैटिकली नोट्स बनाने, प्रॉपर क्वेश्चंस करने, प्रॉपर फॉर्मूला चार्ट बनाना, वरना ऐसा ना हो कि सारा ब्रेन के अंदर ना मिक्स हो जाए। क्योंकि अगर कायदे से समझा नहीं ना, जबरदस्ती फॉर्मूले याद करने की कोशिश करे तो लिख के ले लेना फंसोगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा है ना। मतलब काफी हद तक तो चांसेस है कि आपके क्वेश्चन ना मिक्स होके आए कि भाई कुछ पार्ट उसका पैराबोला का यूज हो रहा है, कुछ हाइपरबोला का यूज हो रहा है। मतलब अपने को सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। स्टार्टिंग होगी स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो कुछ जितने भी लेक्चर्स में बनेगा ये 6 में 7 में 8 में, मैं इसको कोशिश करूंगा कि हर एक पॉइंट कवर हो, जितने क्वेश्चंस बन पाते हैं, जितने तरह के क्वेश्चंस बन पाते हैं कवर करें, और लास्ट के अंदर अपन ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ना अपन जब स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं तो पहला टॉपिक अपने पास आ रहा है डिस्टेंस फार्मूला। जब आप बोलोगे सर ये कौन सा 11th का है, तो 10th में आपने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था है ना। 10th क्लास का टॉपिक क्या आता है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये वो बेसिक चीजें, और ये सारा कुछ 11th के एनसीईआरटी में मतलब अपने को बेसिक देखना ही देखना है। तो अपन फटाफट से रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रिवीजन ये मान लो है ना, ये तो 10th क्लास का रिवीजन ही कर रहे हैं आप। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है कि अगर अपने पास किसी भी प्लेन में किसी भी कोऑर्डिनेट अपने पास कार्टेशियन प्लेन पर अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, एक दूसरा पॉइंट बी दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2। अगर ऐसा अपने को 2 पॉइंट दे रखे हैं और अपने को फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, तो सीधा सा अप्रोच है भाई है ना, सीधा सा अप्रोच है। फॉर्मूला क्या बन जाता है अपने पास, तो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज ए बी जो होता है वो अपने पास होता है रूट ओवर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, खत्म, ठीक। अब पॉइंट आता है कि सर बनता कैसे है ना, बनता कैसे, वैसे तो सबको आता ही है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। मान लिया कि अपने पास ये ना कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये अपने पास y एक्सिस हो गया, ये अपने पास x एक्सिस हो गया, और इस x एक्सिस और y एक्सिस मतलब इस कार्टेशियन प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं अपने को जिनका डिस्टेंस की अपन बात कर रहे हैं। मतलब इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं पॉइंट A दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट में को दे रखे हैं x1, y1, ये पॉइंट मान लेता हूं B दे रखे हैं और इसके कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं x2, y2, यही गिवन था, 2 पॉइंट गिवन है, दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है, मतलब x1, y1 और x2, अरे भाई क्यों नहीं मिट रहा, x2, y2 अपने को गिवन है। अब बात करें कि इसके बीच के डिस्टेंस बताना, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो भाई ए एंड बी के डिस्टेंस अगर बताना है तो सीधा सीधा व्हाट आई कैन सी कि अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन करता हूं, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं सी जैसा कुछ बोल देता हूं, बोल दिया। अब मेरे को इतना समझ आ रहा है कि यार ये जो डिस्टेंस, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y1, x कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट y1, मतलब ये जो अपने पास हो जाएगा, ये आ जाएगा y1 पॉइंट, ये अपने पास आ जाएगा x1 पॉइंट। इसी तरीके से x2, y2 मतलब ये अपने पास आ जाएगा x2 पॉइंट, और अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता तो ये जो पॉइंट बन रहा होता यहां पर कहीं मेरे पास आ रहा होता y2 पॉइंट। यहां तक अपने को समझ आता है। अब क्या करना है ध्यान से देखना, अगर ये डिस्टेंस x1 है और ये पूरा डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस अपने को x1 दे रखा है, ये पूरा डिस्टेंस x2 दे रखा है, मतलब a से लेकर b का जो डिस्टेंस आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, वो आ रहा होगा x2 माइनस x1।
इजी पीजी। अब अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं कि यार ये डिस्टेंस तो मेरे को दे रखा है y1 और ये पूरा डिस्टेंस मुझे पता चल रहा है y2, तो जो b से लेकर c का डिस्टेंस होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, क्या ये y2 माइनस y1 होगा? अरे सर 100% होगा, तो मैंने लिख दिया y2 माइनस y1। फाइंड क्या करना था? फाइंड करना है मुझे a से लेकर b का डिस्टेंस, मतलब ab फाइंड करना है। और मुझे इतना समझ आता है पाइथागोरस थ्योरम से कि यार ab तो अपने पास क्या जा रहा है, ab अपने पास हाइपोटेन्यूज है, मतलब दिस इज इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर का अंडर रूट। अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो चुका, क्वेश्चन खत्म हो चुका, मतलब अपने पास फॉर्मूला जनरेट हो गया। ab किसके बराबर है? ac कितना है भाई? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस bc कितना है अपने पास? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पूरे का रूट करते अपने पास आ गया ab की लेंथ, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। अब ना a और b पॉइंट्स दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों सेकंड में हो, एक फर्स्ट में हो, एक थर्ड में हो, एक सेकंड में हो, एक फोर्थ में, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को इतना समझ आता है कि अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है? रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। खत्म, करेक्ट है। तो यहां से मेरे पास ना कोई भी दो गिवन पॉइंट्स है तो उनके बीच का डिस्टेंस आई कैन इजीली फाइंड। खत्म है पॉइंट, बढ़ जाए आगे, ठीक है, आगे बढ़ जाता है। अब अगर इसी डिस्टेंस में ये जो डिस्टेंस दे रखा था ना अपने को, ये डिस्टेंस कहां से फाइंड किया था? दो पॉइंट के बीच में। अगर मेरे को दो पॉइंट के बीच में ना फाइंड करके किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो मुझे लगता है वो तो शायद कंपैरेटिवली ज्यादा इजी टास्क है। ज्यादा इजी टास्क कैसे भाई? मेरे पास ना कोई भी पॉइंट मान लेता हूं ये P है और आपने ना मुझे इसके कोऑर्डिनेट भी दे दिए, इसके कोऑर्डिनेट मेरे को दे दिए x1, y1। अब मेरे को बोल रहा है कि सर ना इसका डिस्टेंस बताओ। अच्छा, डिस्टेंस कहां से बताएं? डिस्टेंस बताओ सर ओरिजिन से। अगर ओरिजिन से इसके डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब क्या भाई? मतलब सीधी सीधी बात समझ आ रही है कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट तो 0,0 है, तो मुझे 0,0 से P का डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है। तो P से ओरिजिन का डिस्टेंस, जिसको मैं बोलता हूं OP, वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो आ जाएगा रूट ओवर x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर, और आई कैन क्लियरली से रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। खत्म। तो अगर मेरे को P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, मुझे उस पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस विल बी रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। बात खत्म। तो पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, दो पॉइंट का डिस्टेंस, कुछ भी दे रखा है, वी कैन इजीली फाइंड। हाँ भाई, आराम से फाइंड कर सकते हैं। बढ़ जाए आगे। अब क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज 5। मतलब अभी क्या दे रखा है अपने को? अभी अपने को डिस्टेंस फाइंड करने को नहीं बोला, अभी अपने को बोला कि सर डिस्टेंस तो है ना अपने को दे रखा है 5 है, मुझे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो आप। ठीक है, तो बता देते हैं। अभी कौन सा चैलेंज है भाई? ये पॉइंट मेरे पास कोई ना कोई a पॉइंट रहा होगा, ये मेरे पास कोई ना कोई b पॉइंट रहा होगा, ये मेरे पास डिस्टेंस दे रखा है। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो चल शुरू हो जाते हैं। अब शुरू होंगे तो मेरे को क्या पता है कि अगर AB की मैं बात करूंगा तो AB मेरे पास, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, आदत बना लेना फॉर्मूला लिखने की ताकि फॉर्मूला याद रहा करें। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB विच इज 5, ये तो दे रखा है अपने को। AB कितना दे रखा है? डिस्टेंस कितना दे रखा है? 5, विच इज रूट ओवर, अब x2 माइनस x1 का स्क्वायर शुरू करो, मतलब 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 करेंगे तो अपने पास आएगा 2 माइनस माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर। क्लियर है? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा, तो 25 इज इक्वल टू 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसको इधर ले आते हैं, 9 को इधर लाएंगे, दिस विल बी 16 इज इक्वल टू 3 माइनस x का होल स्क्वायर। और आई कैन क्लियरली सी कि भाई दिस इज प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस x। यहां से x की वैल्यू निकाल दो। आई गेस दो वैल्यूज निकल रही होगी, एक बार प्लस के लिए ले लेते हैं, एक बार माइनस के लिए ले लेते हैं। तो अपने पास यहां से आ रहा है, अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 और x इज इक्वल टू 3 प्लस 4। यही तो दो वैल्यू आ रही है। अगर मैं x को इधर भेज रहा हूं, प्लस माइनस 4 इधर भेज रहा हूं, तो अपने पास 3 में एक बार 4 ऐड हो जा रहा है, एक बार माइनस हो जा रहा है, मतलब दिस इज इक्वल टू -1 और दिस इज इक्वल टू 7। मतलब मुझे समझ आ रहा है कि यार a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ना, दैट कैन बी -1, और आई कैन से 7, -1, और इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब इसकी बात करूं चाहे इसकी बात करूं, पॉइंट B से जो डिस्टेंस आ रहा है 5 यूनिटी आ रहा है। मेरे से x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू आ रही है -1 और 7, तो दो आंसर मेरे पास आ गए ऑफ कोर्स।
क्या ये पॉइंट समझ आता है? तो अगर डिस्टेंस नहीं दे रखा है तो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला पता है। अगर डिस्टेंस दे रखा है लेकिन किसी पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट मिस है तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिक अप्रोच है। यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई चैलेंज है नहीं। सर कह रहे हैं बेटा इतनी इजी चीजें क्यों पढ़ा रहे हो? अरे पढ़ लो भाई, थोड़ी देर है, क्या पता मजा आ जाए, है ना। बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग करोगे तो फिर आगे की चीजें करने में मजा आएगा, वरना बाद में चलो सर पुराना था, भूल गया, दिमाग से याद नहीं आ रहा। तो इनको भी ध्यान से करना है। अब जैसे मेरे पास दूसरी चीज आ गई, अब आप बोलोगे सर ये भी 10th में पढ़ा था, क्या चीज है भाई? ये है मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला। अब पॉइंट आता है कि सेक्शन फॉर्मूला बताता क्या है, मैं समझ लेता हूं एक बार। इफ पी कोई एक पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, डिवाइड द लाइन जॉइनिंग a, जो मेरे को दे रखे हैं कोऑर्डिनेट, एंड b इन रेशियो दिस, देन तो अगर मेरे को भाई कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं, इनके कोऑर्डिनेट गिवन है, x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है जिसको कोई तीसरा पॉइंट p किसी स्पेसिफिक रेशियो m/n में डिवाइड कर रहा है, तो आपने को क्या बताना? अपने को p पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता देना। मतलब कैसे शुरू करूं? शुरू करने का अप्रोच मेरे को क्या समझ आ रहा है कि यार ना, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास दो पॉइंट है, मतलब एक लाइन मैंने से बनाई, एक लाइन ऐसे बनाई जिसके अंदर से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखे हैं a, मतलब पॉइंट a कोऑर्डिनेट है x1, y1। यहां पर मेरे पास कोई दूसरा पॉइंट है b और इसके कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखे हैं x2, y2। ये गिवन है, x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है। और अब मुझे क्या बोल रखा है कि भाई कोई एक पॉइंट आ रहा है c, कोई एक पॉइंट है c, मतलब p, जो जिसके कोऑर्डिनेट मुझे बताने, लेकिन p कर क्या रहा है? p क्या है भाई? p एक लाइन ab पर लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट x, y मुझे फाइंड करने, जो ab को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? किसी रेशियो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब मुझे समझ आता है कि AP मतलब P से लेकर A का डिस्टेंस अपॉन PB, दैट इज P से लेकर B का डिस्टेंस, ये अपने को दे रखा है m/n। अभी मुझे इस केस में P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने, अभी मुझे इस केस में P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने। अब समझना ध्यान से, सेक्शन फॉर्मूला ना दो तरीके से जनरेट होगा। मैं बात करूं तो मतलब दो तरीके से मेरे पास कोई भी पॉइंट P AB को डिवाइड करता है। एक तो करता है इंटरनली, जैसा यहां करा कि यार AB लाइन थी, लाइन के बीच में कहीं P पॉइंट है, और इस तरीके से है कि AP अपॉन PB जो आ रहा है वो m/n आ रहा है, मतलब P इंटरनली AB को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एक होता है एक्सटर्नली डिवाइड करना। अब एक्सटर्नली कैसे करता है मैं अभी बात पे आता हूं, पहले मैं इंटरनली को लेके चलता हूं कि यार P पॉइंट ना AB के ऊपर लाई कर रहा था, और इस तरीके से लाई कर रहा था कि P AB को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा था, मतलब P से लेकर A का डिस्टेंस अपॉन P से लेकर B का डिस्टेंस जो आ रहा है वो m/n है। अभी अगर मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने तो सीधे सीधे फॉर्मूले बन जाता है कि P पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट होंगे, अगेन एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा। अब x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या बन जाता है भाई? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n। डन। सिमिलरली m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n। ये मेरे पास फॉर्मूला आता है। किसका फॉर्मूला आ रहा है अपने पास? सेक्शन फॉर्मूला अपने को पता है, ये डेरिवेशन भी इसका पता है, बहुत ज्यादा एसएच है नहीं डिफिकल्ट जिसकी अपन अप्रोच की बात करें। ठीक है, सीधा सीधा राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल से कर देते हैं कि अपने पास ये अगर एक्स वाई एक्सिस, ये अपने पास एक्स एक्सिस, तो यहां से अपन एक ट्रायंगल बनाया, यहां से अपन दूसरा ट्रायंगल बनाया, दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं और वहां से अपने पास आ जाता है। तो मैं उसके डेरिवेशन पर भी नहीं जा रहा, अप्रोच बस बता दिया मैंने कि आपने ऐसे ऐसे करके दो ट्रायंगल बना दिए, दोनों को सिमिलर प्रूव करा। सिमिलर प्रूव करोगे, लाइन साइड का रेशियो प्रूव करोगे, और साइड का रेशियो से अपने पास ये आ जाएगा। मतलब मेरे पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे हैं m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस m y1 अपॉन m प्लस n। ये मेरे पास आ रहे हैं कब? जब P पॉइंट AB को इंटरनली m/n रेशियो में डिवाइड करा। ध्यान रखना ये AP, ये अपने पास AP अपॉन PB है। हो सकता है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको AB अपॉन PB दे दे, तो उस केस में अपने को सीधा सीधा m मत मान लेना, तो उसको पहले AP अपॉन PB में कन्वर्ट करना, उसके बाद में रेशियो लेट करना। तो ये मेरे पास आ गया। अगर यही पॉइंट P इंटरनली ना होकर के एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता, इसका मतलब किस फॉर्म के अंदर होता मैं आपको ये भी बता दूं। एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता मतलब क्या? मतलब अगेन मेरे पास ये पॉइंट था,
पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट अगेन दे रखे हैं मुझे x1, y1, ये अपने को दे रखा है पॉइंट P, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2। अब क्या कर रहा है, P पॉइंट ना AB पर लाई कर रहा है, AB को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, AB को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। इसका मतलब जब मैं AB को एक्सटेंड कर रहा हूं किसी पॉइंट तक, तो आगे जाके मेरे पास पॉइंट P लाई कर रहा है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन ने लेट किए x, y, और वो मैं फाइंड करना भी सीखता हूं। तो इसका मतलब जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है मतलब AB यहां पर कहीं AB के ऊपर ही कहीं P लाई कर रहा है, और अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है मतलब AB को जब मैं एक्सटेंड कर रहा हूं तो वहां पर कहीं जाके P लाई कर रहा है, तब मैं बोलूंगा P पॉइंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m:n रेशियो में। मतलब अभी भी ध्यान रखना कि P से लेकर, अगर m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है मतलब P से लेकर A का डिस्टेंस अपॉन P से लेकर B का डिस्टेंस इज इक्वल टू m/n। अभी भी जो PA अपॉन PB है वो सेम आ रहा है, PA अपॉन PB। ध्यान रखना, A से लेकर P का डिस्टेंस, फिर B से लेकर P का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का रेशियो मैंने बोला m:n। और अभी अगर मुझे रेशियो फाइंड करना है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो कुछ नहीं है भाई, माइनस लगा दो जहां भी अपन ने प्लस साइन लगा रखा था। मतलब अभी मेरे पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, मेरे पास बन रहा है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। मतलब सीधा सीधा प्लस और माइनस दोनों लगाना, प्लस लगाना है अगर p इंटरनली डिवाइड कर रहा है, माइनस लगाना अगर p एक्सटर्नली डिवाइड करना है, बाकी सारा को सेम सेम जा रहा है। ये मेरे पास आता है सेक्शन फॉर्मूला जब p इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब मैंने बार बार रेशियो पे क्यों ध्यान दिया, क्योंकि इसका मीनिंग समझना। कई बार आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए, ठीक है, लेट सपोज मेरे को एग्जांपल की तरह मैं बस समझा दे रहा हूं कि लेट सपोज आपको A पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए 2, 4, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए आपको 6, 9, और P पॉइंट जो दे रखा है ना वो AB को डिवाइड कर रहा है, और अपने को रेशियो क्या दे रखा है, PA अपॉन AB इज इक्वल टू 4/9। अब मुझे बोला है कि यार ना अपने को है ना फाइंड क्या करना है, अब अपने को वही फाइंड करना है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जबकि P इंटरनली AB को डिवाइड कर रहा है और ये रेशियो मेरे को दे रखा है। अब अपना M को 4 और N को 9 मारने का अपराध मत कर देना। मैं फिर समझा रहा हूं, क्यों, क्योंकि अब ये मत बोलना कि सर ये तो M है ये तो N है। अरे ना भाई, ये M और N नहीं है, फॉर्मूला बदल जाएगा है ना, वैल्यूज बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी ये मैं समझाता हूं, क्योंकि ये तो PA अपॉन AB दे रखा है। PA अपॉन AB का मतलब क्या होगा, ऐसे समझना, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं अपने लिए। हाँ भाई, डिफरेंस क्या है कि मैंने बोला कि यार मेरे पास ना ये लाइन है, मेरे पास ये लाइन है, इस लाइन को मैंने बोला कि ये लाइन A, ये पॉइंट B है। अब अपन ने बोला PA, और P पॉइंट ना अंदर कहीं लाई कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं PA अपॉन AB 4/9, तो PA अपॉन AB 4/9 मतलब अगर ये 4x होगा, अगर ये 4x होगा तो AB जो अपने पास होगा 9x होगा। जबकि मैंने पढ़ा था कि M अपॉन N जो होता है वो P पॉइंट से A का और P पॉइंट से B का रेशियो होता है। मतलब यहां से अगर मैं PA अपॉन PB निकालूंगा तो मेरे पास P से A का डिस्टेंस जो कितना है 4x है। अच्छा, ये पूरा 9x, ये पूरा 4x, मतलब ये कितना डिस्टेंस आना चाहिए 5x, मतलब ये 5/x, 5x मतलब 4/5 आना चाहिए। ये मेरे पास M और N की वैल्यू होगी। तो अभी M की वैल्यू आप 4 लोगे, N की वैल्यू 5 लोगे, जबकि अगर 4 और 9 ले लोगे तो फिर क्वेश्चन ही बदल जाएगा। मेरे को लगता है अब ये पॉइंट आपको क्लियर है। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, और अपने को रेशियो को कैसे ध्यान में रखना है। अब एक आध क्वेश्चन कर लेंगे ना तो मेरे को लगता है क्लियर हो जाएगी पॉइंट। अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने which divides the line segment joining the point this and this in the ratio 3:2। अब मेरे को सीधा सीधा बोला कि यार रेशियो जो दे रखा है वो 3:2 दे रखा है, मतलब मेरे को M अपॉन N दे रखा है 3:2। M की वैल्यू 3, N की वैल्यू 2, x1 दे रखा है, y1 दे रखा है, x2 दे रखा है, y2 दे रखा है। ठीक, अब वो जो P पॉइंट है ना वो इंटरनली भी डिवाइड करेगा तो क्या पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे, और एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो क्या पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे। मतलब दोनों चीजें पूछ लिया एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, M x2 प्लस N x1 अपॉन में M प्लस N। Y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अपने पास, M y2 प्लस N y1 अपॉन में M प्लस N। डन है। अच्छा, हो सकता है कि इंटरनली, ये तो इंटरनली का और माइनस लगा दो तो एक्सटर्नली का। मैं दोनों कॉस को, दोनों पॉइंट को एक साथ लेकर लेता हूं, फॉर्मूला मेरे को ये पता है। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो बताने हैं, बता दो भाई। इंटरनली के केस में बता दे,
इंटरनली के केस में क्या हो जाएगा, आप m की वैल्यू, n की वैल्यू, x की वैल्यू x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला पुट करो, सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। 3 into x2 मतलब 3 into 3 9 प्लस nx1 का मतलब 2 इंटू, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ गड़बड़ कर दिया ना, सही करो भाई। 3 इंटू -4 आ रहा है, 3 इंटू -4 आ रहा है मतलब -12 आ रहा है। n इंटू x1 2 इंटू 6 विच इज +12 अपॉन m प्लस n मतलब 3 + 2 5 आ गया, कॉमा ये आ गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निकाल दो, y कोऑर्डिनेट क्या बोलेगा, my2 मतलब 3 इंटू y2 विच इज 5, तो 3 इंटू 5 15 प्लस 2 into 3 which is 6 अपॉन में अगेन 5, यही तो आया। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं मेरे पास, यहां से तो कैंसिल होकर 0 आ जा रहा है और यहां से अपने पास आ रहा है 21/5। ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, पॉइंट P के, जो गिवन पॉइंट्स AB को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 3:2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सेम चीज अगर एक्सटर्नली कर रहा होता तो फॉर्मूले में क्या ही चेंज है, प्लस की जगह माइनस कर दो, तो -12 -12 अपॉन 3 -2, 3 + 2 था, यहां पे तो 5 आए, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, कॉमा। अब 15 + 6 की जगह क्या आ जाएगा, 15 - 6 अपॉन 1, बस इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट आ गए, मतलब ये मेरे पास आ रहा है -24, कॉमा यहां से अपने पास कितना आ रहा है, यहां से अपने पास आ रहा है 9, मतलब ये मेरे पास आया जब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है P पॉइंट, ये अपने पास आया जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है P पॉइंट। क्वेश्चन खत्म। इतना सही क्वेश्चन है, हाँ जी इतना सही क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला पता है तो सीधे सीधे पुट करना है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, एंजॉय द मार्क्स, बात खत्म, बढ़ जाओ आगे। अब ना इसमें एक चीज और समझना, अभी अपने पास क्या दे रखा था कि यार मेरे को रेशो गिवन है, मेरे को 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और मुझे क्या कर रहा था, तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जो डिवाइड कर रहा था गिवन लाइन को। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करके कई बार अपने पास कैसे क्वेश्चंस और आते हैं कि अपने को ऐसा दे दिया, जैसे मैं सीधे सीधे एग्जांपल से ही स्टार्ट करता हूं कि मेरे को बोला गया सर ना ये तो मेरे पास दे रखा है y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस मान लिया, ये अपने को दे रखा है x एक्सिस, सर ये भी मान लिया, ठीक है। यहां पे मेरे पास कोई एक पॉइंट है ना, कोई एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट है -2, y कोऑर्डिनेट है 1, मतलब ये मेरे पास जा रहा है -2, 1 और ये पॉइंट मेरे पास आ गया -2, 1, ठीक है। एक पॉइंट मेरे को दे रखा है यहां पर कहीं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं कि x मुझे दे रखा है 3 और y मुझे दे रखा है 5, ये मेरे पास पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं पॉइंट B, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं A। अब मुझे ऐसा बोला गया कि सर इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट था AB, ठीक है। 2 पॉइंट दे रखा है, दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है। अब मुझे क्या पूछा गया है, मुझे पूछा गया फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो इन विच AB is divided by the y एक्सिस। अब क्या बोला है, मेरे को है ना रेशो भी नहीं दे रखा, मुझे पॉइंट भी नहीं दे रखा, अब मुझे रेशो फाइंड करना है। अब रेशो फाइंड करने को बोला है जबकि मुझे बस इतना बोला है कि कोई पॉइंट नहीं है AB को जो डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस है जो AB को डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में वो आपको बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई भी किसी भी लाइन सेगमेंट को y एक्सिस या x एक्सिस, वापस से बोल रहा हूं, किसी भी लाइन सेगमेंट को जो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है उसे y एक्सिस या x एक्सिस किस स्पेसिफिक रेशो में डिवाइड कर रहा है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या लेट कर लो कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, जहां से होकर AB लाइन सेगमेंट पास हो रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लेट कर लो। इसी पॉइंट को मान लेता हूं ये पॉइंट P है, अब इसके कोऑर्डिनेट लेट करो। अरे भाई अगर इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट करने हैं तो मुझे इतनी बेसिक समझ है कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो 0 आएगा और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा मुझे नहीं पता, मैं उसको y मान लेता हूं, ठीक है। अगर पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो सबसे पहले मैंने को 2 काम लेट कर, 2 चीजें लेट करनी है। पहला तो पॉइंट लेट किया, तो y एक्सिस पे पॉइंट, y एक्सिस को डिवाइड कर रहा है मतलब कोई पॉइंट होगा y एक्सिस पे पॉइंट P जो AB को डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट किया, तो मैंने बोला x तो है 0 और y क्या है 1, तो 0, y आएगा। दूसरी चीज मैं क्या लेट करूंगा, दूसरी चीज में तो पहले तो मैंने पॉइंट लेट किया P जिसके कोऑर्डिनेट मैंने लिए 0, y। दूसरा क्या मैं लेट करूंगा, रेशो।
रेशो, और रेशो क्या लेट करेंगे अपन, k:1 हमेशा, रेशो हमेशा क्या लेट करेंगे अपन, k:1। तो अपन ने दो चीजें लेट कर ली, अब रेशो मान लिया k:1। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर दो जैसे करते हो बिना किसी चैलेंज के, और उसका x कोऑर्डिनेट को इससे इक्वेट कर दो। मुझे सिर्फ p पॉइंट का ना x कोऑर्डिनेट निकाल दो। अब p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है p पॉइंट का, ये फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, क्या होता है भाई, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+n, बस इतना। x कोऑर्डिनेट, y से अभी मेरे को मतलब नहीं क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अच्छा, अब x कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो x कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा मेरे पास, यहां से अभी वैल्यू पुट करो, m कितना है, k इंटू x2, ये x1 y1 x2 y2, तो k इंटू x2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3k प्लस n विच इज 1 इंटू x1, 1 इंटू x1 करेंगे तो आ जाएगा -2, तो इसको मैं हटा के -2 अपॉन में अपने पास कितना रहा, m+n मतलब k+1, ये मेरे पास आ गया x कोऑर्डिनेट। जबकि मैं यहां देख रहा हूं तो p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p विच इज 0। इक्वेट कर दो, यहां से अगर मैं इक्वेट करने बैठूंगा तो मेरे को दिख रहा है 3k-2 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 2/3। यहां से मेरे पास k पॉइंट के k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू कितनी आ रही है, 2:1। पूछा क्या अपने से, पूछा क्या था अपने से, रेशो। अपने से क्या पूछा था, रेशो, तो रेशो बता दो ना, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। रेशो क्या था भाई, रेशो अपने पास था, रेशो अपने पास था k/1, जहां पे k की वैल्यू पुट करी, k की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। तो मेरे को इतना समझ आ रहा है कि p पॉइंट गिवन पॉइंट्स a और b को 2:3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट खत्म, हाजी पॉइंट खत्म। इजी पीजी। करना क्या है, दो चीजें स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहला स्टेप अपन ने क्या किया, दो चीजें लेट करी। पहला क्या लेट करा, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट। अब पी पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो अपन इसके कोऑर्डिनेट को 0, y लेट किया, ठीक है, तो ये काम हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लेट किया, रेशो लेट किया k/1। अब अपन m/n भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन चैलेंज क्या आएगा कि अपने पास दो वेरिएबल आ जाएंगे, एक m और एक n, जिसको अपने को सॉल्व करना टीडीएस टास्क रहेगा। अपन हमेशा कैलकुलेशन को छोटा करना चाहेंगे, छोटा करने के लिए वेरिएबल को कम से कम लेना चाहेंगे। तो मैं m/n करके दो वेरिएबल लेने की जगह k:1 लूंगा और हमेशा वेरिएबल एक बच जाएगा। बात समझ आई, क्योंकि नीचे वाला एलिमिनेट हो गया। तो अब k/1 रेशो लिया हमेशा, k:1 रेशो लिया हमेशा, k की वैल्यू निकाली, जैसे ही k मिला मेरे पास रेशो आ गया। रेशो क्या आ रहा है भाई, रेशो आ रहा है 2/3। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि k मेरे पास नेगेटिव आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि k मेरे पास नेगेटिव आ जाए, दैट इज इफ k is negative, if k is negative, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब p divides given line segment externally, ध्यान रखना, अगर मेरे पास p तो पॉजिटिव आ रहा है तब तो सही है, तब तो क्या आएगा, रेशो आ रहा है, k पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा है p इस पॉइंट को ab को किस रेशो में, 2:3 रेशो में। लेकिन अगर k नेगेटिव आ जाता है, मतलब मुझे समझ आ रहा है कि रेशो नेगेटिव आ गया, और रेशो नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट जो पॉइंट p दे रखा था वो ab को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, जो भी स्पेसिफिक रेशो में डिवाइड कर रहा है। लेकिन नेगेटिव आ रहा है मतलब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है भाई, इंटरनली नहीं कर रहा है। तो ये पॉइंट भी अपने को ध्यान रखना है, इन केस क्वेश्चन फंसाने के लिए आपके पास ऐसा आ जाए, ठीक है। अब ना आपसे y एक्सिस पूछा था तो y एक्सिस बोल दिया। अब इसी की जगह अगर x एक्सिस बोला होता कि x एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करता है तो x एक्सिस का कर दो, कौन सी बड़ी बात है, सेम चीज है। कैसे क्वेश्चन ट्राई कर लें, कर लो सर, है ना, एक क्वेश्चन में क्या ही फर्क पड़ता है। तो ट्राई करते हैं भाई, ध्यान से समझना क्या बोला अपने को। अगेन मैंने बोला भाई ये मेरे पास ना y कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये मेरे पास ना y एक्सिस दे रखा है, ये अपने पास x एक्सिस दे रखा है। अब कोई पॉइंट ना
इस फॉर्म में अपने पास है कि लेट सपोज मैं मान लेता हूं कि वो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, x दे रखा है मेरे को यहां पर कहीं, मतलब -4, x तो -4, y -3 -1, ठीक है। अच्छा y एक्स दूसरा पॉइंट जो मेरे को दे रखा है वो यहां पर कहीं दे रखा है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं लेट कर लेता हूं, यानी कि पॉइंट मान लेते हैं कि पॉइंट के x कोऑर्डिनेट दे रखा है मेरे को 2 और y कोऑर्डिनेट दे रखा है यहां पे 6। अब मेरे को बोला है कि यार AB को डिवाइड करने वाला जो लाइन सेगमेंट है ना, वो मेरे को बताओ कि इसे x एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करता है। मतलब क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूं कि इन विच रेशो x axis divides the line segment AB, line segment AB. Also find the coordinate of intersecting point। मतलब दो चीजें बोल दी गई है। एक तो मेरे से वो क्वेश्चन जो पहले पूछा गया था सेम एज इट इज, कि भाई आपकी बात पहले y एक्सिस पूछा था, x एक्सिस पूछा है कि दो पॉइंट दे रखे हैं, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ये जो पॉइंट है ना, इसको ये x एक्सिस पे पॉइंट आएगा क्योंकि x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट को मैंने p माना जिसके कोऑर्डिनेट मुझे निकालने, अभी बात करते हैं उसकी। तो अगर इस पॉइंट को, ये पॉइंट यानी कि x एक्सिस AB को किस रेशियो में डिवाइड करा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस और ये जो लाइन सेगमेंट था AB, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है मतलब P ही है, और उसके अपने को कोऑर्डिनेट्स भी बताने, बस इतना सा ही क्वेश्चन है। अब इसको करने का अप्रोच क्या ही बनेगा भाई, एक बार समझो, थोड़ा सा स्पेस बना लिया है ना, यहां से ही अपना ऑफ मिट गया, इसको अपन वापस लिख देते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट 1 बाय 1 अपने को स्टेप्स पता है। पहला स्टेप क्या करते हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लेट करते हैं। अब लेट कर लो, अब मुझे पता है इसका x एक्सिस क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं उसको x मान लेता हूं, लेकिन मुझे इतना समझ आता है कि y कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास कोऑर्डिनेट आ रहे हैं x, 0। दूसरा चीज अपन रेशियो को लेट करते हैं। अब रेशियो क्या लेट करेंगे, सर आपने तो बताया था फिक्स चीज लेट करनी है, k/1 तो कर लिया, हाँ भाई यही करना है, k/1 को रेशियो अपने को लेट करना है। तो अपन ने पॉइंट लेट किया x, 0, रेशियो लेट किया k/1। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब अपने पास फॉर्मूला पता है, तो अब यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस दोनों निकाल लेते हैं। मतलब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट वापस से वही अपने पास mx2। शुरू करें तो m मतलब k इंटू x2 अपने पास कितना आ रहा है, x2 अपने पास आ रहा है 2, यानी कि 2k प्लस n1, y कोऑर्डिनेट कितना है अपने पास, y कोऑर्डिनेट कितना है अपने पास -4, तो यहां से अपने पास आ जाएगा प्लस की जगह -4/1 प्लस k, 1 प्लस k, कॉमा। अब y कोऑर्डिनेट निकालो, y कोऑर्डिनेट क्या बोलेगा, my2 मतलब अपने पास वही k इंटू 6, तो 6k इंटू ny1 मतलब 1 इंटू y1 विच इज -1, तो -1/1 प्लस k। और ये किसके इक्वल है भाई, ये इक्वल है अपने पास जो पॉइंट अपने लेट किए थे। मतलब P पॉइंट को तो लेट किया, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे आए, जबकि P पॉइंट मैंने ऑलरेडी लेट कर रखा है। क्या लेट कर रखा है, x, 0। तो सबसे पहले ना आप क्या करोगे, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वेट करोगे, क्योंकि ये 0 दे रखा था, तो 0 वाले को इक्वेट करते हैं, ये अप्रोच अपने को पता है। तो y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, यहां से मुझे दिख रहा है y कोऑर्डिनेट आ रहा है 6k-1/1 प्लस k इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो चुका, और यहां से k अपने पास आ रहा है 1/6। k मेरे पास कितना आ रहा है, k मेरे पास आ रहा है 1/6। मतलब मेरे से दो क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है रेशो, और जो रेशो निकल के आ रहा है वो अपने पास आ रहा है k/1 विच इज 1:6, 1/6। सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट क्या आएगा मेरे पास, अब सेकंड चीज मुझे फाइंड करना है पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जिसका x कोऑर्डिनेट चाहिए और y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो x कोऑर्डिनेट मुझे x फाइंड करना है, तो x फाइंड करो ना भाई। अब क्या करेंगे, इसके x कोऑर्डिनेट को इससे इक्वेट कर दो, x कोऑर्डिनेट को इससे इक्वेट करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 2। मैं काम करता हूं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं।
ये अपने पास आ गया। अभी अपने पास आएगा y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2k-4 अपॉन में 1 प्लस k एंड दिस इज इक्वल टू x। यही तो है x कोऑर्डिनेट, और निकाल दो। यहां पे k की वैल्यू क्या ली, जो अभी अभी मैंने फाइंड की थी 1/6, तो यहां से अपने पास आएगा 2 इंटू 1/6 विच इज 1/3 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 1/6, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा निकाल दो भाई। रिजल्ट एलसीएम लिया 3, ऊपर मेरे पास आ रहा 1 माइनस 12 अपॉन में अपने पास एलसीएम 6, नीचे ऊपर आ रहा 6 प्लस 1, फर्दर सॉल्व कर रहे हैं माइनस 11 अपॉन 3 इंटू में 6 अपॉन 7, कैंसिल कर रहे हैं 2 एंड दिस इज इक्वल टू, जो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है माइनस 22 अपॉन 7। ये मेरे पास आ गया पॉइंट x की वैल्यू। मतलब मेरे से पूछा था एक तो रेशो, एक पूछा था पॉइंट, तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं सर अपने पास x, 0, जहां पे x की वैल्यू मेरे पास है माइनस 22 अपॉन 7, y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 था। डन है ना, क्वेश्चन हो गया डन। मुझे दो चीजें निकालनी थी, एक रेशो निकालना था, एक पॉइंट p के कोऑर्डिनेट निकालने थे, दोनों मैंने निकाल दिए, क्वेश्चन हो गया डन। यहां तक हो गया मेरा, यहां तक का सेक्शन खत्म। ठीक है, अभी अपने पास ये क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब मेरे को क्या दे रखा है क्वेश्चन, भाई एक पॉइंट दे रखा है, दूसरा पॉइंट दे रखा है, मेरे को बताना है कि ये पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इंटरनली कर रहा है कि एक्सटर्नली कर रहा है, ध्यान रखना। इंटरनली कर रहा है कि एक्सटर्नली कर रहा है, ध्यान रखना। अभी तक का अपन ने जो किया, यहां तक में फर्स्ट लेक्चर को खत्म करते हैं, जहां पे मोर और लेस अपने 10th क्लास के टॉपिक्स को जो 11th में एज इट इज यूज आएंगे उनको अपन ने रिवाइज करा था। ठीक है, अब इसके आगे का अपन ना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और एक्चुअल में मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो स्ट्रेट लाइन का वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। यहां तक का बेसिक अपन ने किया, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से लेक्चर नंबर 2 में स्ट्रेट लाइन के, और इसके बेसिक क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेना, फिर लेक्चर 2 पे आ जाना। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से, थैंक यू सो मच, थैंक यू।